साल था 1972 और हिंदी सिनेमा एक अलग ही दौर से गुजर रहा था। एक तरफ पारंपरिक कहानियों का जादू था तो दूसरी तरफ नए नए प्रयोग भी किए जा रहे थे। लेकिन इस साल भारतीय फिल्म इतिहास में एक ऐसा करिश्मा देखने को मिला जो 1957 में आई महाकाव्य फिल्म मदर इंडिया के बाद ही दोहराया जा सका था। और वह करिश्मा था सीता और गीता का। एक ऐसी फिल्म जिसमें धर्मेंद्र और संजीव कुमार जैसे बड़े बड़े दिग्गज कलाकार मौजूद थे, लेकिन फिल्म का पूरा लाइमलाइट छीन ले गई एक अदाकारा हेमा मालिनी। जी हाँ, इस फिल्म में उन्होंने ऐसी अदायगी दिखाई कि दर्शक से लेकर आलोचक तक उनके दीवाने हो गए। फिल्म की शुरुआत में ही गीत की धुन सुनाई देती है। अरे जिंदगी है खेल, कोई पास कोई फेल, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है, कोई हवा के साथ साथ, अरे रे घटा के संग संग संभालना। और यह गाना मानो पूरी फिल्म की आत्मा को बयान करता है। सिप्पी फिल्म्स के बैनर तले इस अद्भुत फिल्म का निर्माण किया था जीपी सिप्पी ने, जबकि निर्देशन की कमान उनके बेटे रमेश सिप्पी ने संभाली थी। फिल्म की कहानी रची थी सतीश भटनागर ने, पटकथा का श्रेय भी सतीश भटनागर और सलीम जावेद को संयुक्त रूप से दिया गया और संवाद तो हमेशा की तरह सलीम जावेद के ही जादुई शब्दों से सजे थे। लगभग 2 घंटे 42 मिनट लंबी यह फिल्म 3 नवंबर 1972 को रिलीज हुई थी और इसमें हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, संजीव कुमार के साथ साथ सत्यन कपूर, मनोरमा, रूपेश कुमार, हनी ईरानी, कमल कपूर, असरानी, असित सेन, एमबी शेट्टी और कई कलाकार नजर आए थे। फिल्म का संगीत तैयार किया था राहुल देव बर्मन ने और गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने। कुल 5 गाने इस फिल्म में रखे गए थे। अरे जिंदगी है खेल, ओ साथी चल, कोई लड़की मुझे, हाँ जी हाँ मैंने शराब पी है, और अभी तो हाथ में जाम है। इन गीतों को अपनी आवाज से सजाया था लता मंगेशकर, आशा भोसले, किशोर कुमार और मन्ना डे जैसे सुरों के सितारों ने। फिल्म की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 4 लाख के बजट में बनी यह फिल्म 2 करोड़ 25 लाख की कमाई कर ब्लॉकबस्टर घोषित हुई। उस साल की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बनी और दूसरे नंबर पर रही पाकीज़ा जिसकी कमाई 1 करोड़ 75 लाख थी। तीसरे नंबर पर राजा जानी रही। दिलचस्प बात यह है कि सीता और गीता की बुनियादी कहानी 1967 में आए दिलीप कुमार स्टारर राम और श्याम से प्रेरित थी। फर्क सिर्फ इतना था कि राम और श्याम नायक प्रधान फिल्म थी, जबकि सीता और गीता पूरी तरह नायिका प्रधान। वैसे राम और श्याम भी कोई पूरी तरह मौलिक विचार नहीं थी, बल्कि 1964 की तेलुगु फिल्म रामुडु भीमा से प्रेरित थी जिसमें एन.टी. रामाराव थे। और अगर और पीछे जाए तो 1942 की मुकाबला में भी जुड़वा बहनों के बिछड़ने और मिलने की कहानी दिखाई गई थी। सीता और गीता की सफलता के बाद इसका जादू दूसरे भाषाओं में भी चला। अगले ही साल 1973 में तेलुगु में गंगा मंगा बनी जिसमें वाणीश्री ने हेमा मालिनी वाली भूमिका निभाई। फिर 1974 में इसका तमिल वर्जन वानी रानी बना जिसमें वाणीश्री के साथ शिवाजी गणेशन नजर आए। हिंदी सिनेमा में भी बाद में कई फिल्में इसकी मूल कहानी से प्रभावित रहीं, जैसे 1974 की गीता मेरा नाम, 1989 की चालबाज, 1990 की किशन कन्हैया, 1997 की जुड़वा और 2001 की कुछ खट्टी कुछ मीठी। लेकिन हेमा मालिनी तक भूमिका पहुंची कैसे, ये भी एक दिलचस्प किस्सा है। शुरुआत में निर्माता जीपी सिप्पी ने ये रोल आशा पारेख को ऑफर किया, लेकिन उन्हें लगा कि नायिका प्रधान फिल्म का रिस्क लेना ठीक नहीं होगा, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। इस समय तक धर्मेंद्र को साइन किया जा चुका था और जब जीपी सिप्पी ने यह बात धर्मेंद्र को बताई तो उन्होंने तुरंत हेमा मालिनी का नाम सुझाया, क्योंकि उनके साथ पहले भी शराफत, तुम हंसी मैं जवां और नया जमाना जैसी फिल्मों में काम कर चुके थे और उनके अभिनय और खूबसूरती से प्रभावित थे। धर्मेंद्र की सिफारिश पर हेमा मालिनी को यह फिल्म मिल गई। अब सेट पर एक और कहानी शुरू हुई। शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र और संजीव कुमार दोनों ही हेमा मालिनी को पसंद करने लगे और यह बात दोनों को पता भी थी। दोनों के बीच मानो एक अदृश्य मुकाबला चल रहा था। संजीव कुमार ने तो शूटिंग खत्म होते होते अपनी मां के हाथों हेमा मालिनी के घर रिश्ता भी भिजवा दिया, लेकिन हेमा की मां ने ये कहकर मना कर दिया कि बेटी की उम्र शादी के लिए अभी सही नहीं है। इसके बाद संजीव कुमार ने हार नहीं मानी और दोस्त जितेंद्र के हाथों भी प्रस्ताव भेजा, लेकिन जवाब नकारात्मक ही रहा। इस असफल प्रेम ने संजीव कुमार को भीतर तक तोड़ दिया और वह खुद को शराब में डुबोने लगे। इसी दौरान जितेंद्र और हेमा मालिनी की नजदीकियों की खबरें भी आने लगी, लेकिन धर्मेंद्र भी चुप नहीं बैठे। शोले, जुगनू, प्रतिज्ञा, चरस जैसी फिल्मों में साथ काम करते हुए उन्होंने धीरे धीरे हेमा मालिनी का दिल जीत लिया और आखिरकार बात शादी तक पहुंच गई। मजे की बात यह है कि संजीव कुमार वाला रोल शुरू में राजेश खन्ना को ऑफर हुआ था। कहानी सुनाने का जिम्मा सलीम खान को मिला था, लेकिन राजेश खन्ना ने साफ कह दिया कि यह नायिका प्रधान फिल्म है। अगर कहानी बदलकर 2 जुड़वा भाइयों पर कर दी जाए तो वे सोच सकते हैं। चूंकि फिल्म पहले से ही राम और श्याम से प्रेरित थी, दोबारा वैसा करना सीधे सीधे कॉपी हो जाता।
इसलिए उन्हें नहीं लिया गया और जगह मिली संजीव कुमार को। फिल्म में हनी ईरानी ने हेमा मालिनी की चचेरी बहन का रोल निभाया था और यही शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात जावेद अख्तर से हुई। ये दोस्ती शोले तक आते आते प्यार और फिर शादी में बदल गई। इस फिल्म के बनने से पहले एक और किस्सा हुआ। निर्माता निर्देशक प्रमोद चक्रवर्ती भी लगभग ऐसी ही कहानी पर फिल्म शुरू करने वाले थे जिसमें धर्मेंद्र और हेमा मालिनी होते, लेकिन हेमा ने उन्हें बताया कि रमेश सिप्पी भी ऐसी फिल्म बना रहे हैं। प्रमोद चक्रवर्ती ने निराश होकर भी हेमा को साइन किया और बाद में वही फिल्म बनी। जुगनू, सीता और गीता में मुख्य खलनायक रूपेश कुमार थे और दिलचस्प बात यह है कि रमेश सिप्पी ने कभी भी एक ही खलनायक को 2 फिल्मों में दोहराया नहीं, लेकिन यह एक अपवाद रहा क्योंकि रूपेश कुमार इससे पहले उनकी अंदाज में भी खलनायक रहे थे। रिलीज से पहले ही फिल्म को लेकर बंबई के गेटी गैलेक्सी थिएटर में भारी भीड़ जुटी थी। ये थिएटर समूह 1972 में खुला और पहली फिल्म जो यहाँ दिखाई गई वह यही थी। अब तक कहानी अपने निर्माण और सेट की दिलचस्प घटनाओं के साथ आगे बढ़ चुकी है, लेकिन असली जादू तो रिलीज और उसके बाद के प्रभाव में देखने को मिला। रिलीज के दिन का नज़ारा किसी त्योहार से कम नहीं था। बंबई के मशहूर गेटी गैलेक्सी थिएटर के बाहर टिकट खिड़की पर इतनी भीड़ उमड़ी कि पुलिस को हालात संभालने के लिए तैनात करना पड़ा। ये वही थिएटर था जो उसी साल खुला था और पहली बार पर्दा इसी फिल्म से उठा। दर्शकों ने फिल्म को हाथों हाथ लिया। सिनेमाघरों में हर शो हाउसफुल होने लगा। दर्शक हेमा मालिनी के दोहरे किरदार सीधी सादी सीता और दबंग गीता दोनों पर एक जैसा फिदा हो गए। एक तरफ गीता की ठिठोली, नटखट अंदाज और चुलबुलापन लोगों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर देता, तो दूसरी तरफ सीता का मासूम चेहरा और झिझक भरी अदाएं दिल में उतर जाती। खासकर वो सीन जिसमें गीता पंखे पर बैठकर मनोरमा को नीचे से घूर रही होती है। इस सीन की शूटिंग में हेमा मालिनी पहले तो डर गई क्योंकि उन्हें पंखे की मजबूती पर भरोसा नहीं था। उन्होंने इसे करने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन रमेश सिप्पी ने खुद पंखे पर लटककर उन्हें भरोसा दिलाया। तब जाकर हेमा ने ये शॉट दिया और वही सीन फिल्म का एक यादगार पल बन गया। फिल्म के कई हिस्सों में ऐसी दिलचस्प घटनाएं हुई, जैसे गाने ओ साथी चल के दौरान हेमा मालिनी और संजीव कुमार को स्केटिंग करते दिखाया गया, लेकिन सच ये था कि दोनों को स्केटिंग आती ही नहीं थी। ऐसे में निर्देशक ने बॉडी डबल का इस्तेमाल किया। अगर गाने के लंबे और क्लोज शॉट्स को गौर से देखें तो ये साफ दिखता है। फिल्म में धर्मेंद्र का एक डायलॉग भी बहुत मशहूर हुआ जिसमें वो कहते हैं, जिस दिन ये 3 किलो का हाथ पड़ गया ना, फिल्म के पोस्टर की तरह दीवार पर चिपका दूंगा। सालों बाद इसी डायलॉग से प्रेरणा लेकर दामिनी में सनी देओल का वह लेजेंडरी डायलॉग बना जिसमें उनका 2.5 किलो का हाथ गूंजा। फिल्म की सफलता के बाद जीपी सिप्पी ने इसकी सक्सेस पार्टी रखी और वहीं अपने अगले बड़े प्रोजेक्ट का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब हम एक मल्टीस्टारर एक्शन फिल्म बनाने जा रहे हैं जिसे 70 मिलीमीटर पर्दे और स्टीरियोफोनिक साउंड में रिलीज किया जाएगा, और इसमें सीता और गीता के कलाकारों के साथ साथ कुछ नए सितारे भी होंगे। आप तो समझ ही गए होंगे कि यह फिल्म आगे चलकर शोले बनी, जिसने हिंदी सिनेमा के इतिहास में नया अध्याय लिखा। सीता और गीता को 1973 में आयोजित 20वें फिल्मफेयर अवार्ड्स में 2 श्रेणियों में नामांकन मिला और दोनों ही में जीत हासिल हुई। हेमा मालिनी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला और पी. वैकुंठ को सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड। इस फिल्म ने साबित कर दिया कि एक मजबूत कहानी, सटीक निर्देशन और कलाकारों का बेहतरीन प्रदर्शन मिलकर क्या कर सकता है। यह न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर जीती बल्कि लोगों के दिलों में भी अमर हो गई। इसकी सफलता का असर यह रहा कि बाद के दशकों में भी इसके किरदार, संवाद और गाने याद किए जाते रहे। कई फिल्मकार इससे प्रेरित होकर जुड़वा किरदारों पर फिल्में बनाते रहे, लेकिन सीता और गीता का जादू कोई दोहरा न सका। दर्शकों के मन में हेमा मालिनी का वह चुलबुला अंदाज और मासूमियत एक साथ हमेशा के लिए बस गया, और धर्मेंद्र व संजीव कुमार की अदाकारी भी इस फिल्म की आत्मा का हिस्सा बन गई। ये फिल्म उन गिनी चुनी फिल्मों में शामिल है जिसने ये साबित किया कि एक नायिका प्रधान कहानी भी उतनी ही बड़ी हिट हो सकती है जितनी नायक प्रधान। और शायद यही वजह है कि जब भी जुड़वा किरदारों की बात होती है तो सबसे पहले सीता और गीता का नाम ही याद आता है। और दोस्तों, ये थी हमारी आज की खास पेशकश धर्मेंद्र, संजीव कुमार और हेमा मालिनी की ब्लॉकबस्टर सीता और गीता से जुड़ी कहानी, किस्से, रोमांच और अनसुने तथ्य। उम्मीद है आपको ये सफर उतना ही मजेदार लगा होगा जितना हमें इसे आपके लिए तैयार करने में लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही दिलचस्प और जानकारी से भरपूर वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। फिर मिलेंगे एक नई फिल्म की अनसुनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और देखते रहिए।